अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। कल तक जो इमरान खान के करीबी साथी थे आज अदालतों के चक्कर लगाते फिर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जहांगीर तरीन की, जो शुगर स्कैंडल में फंसे तो शिकवे जबान पर ले आए, तवील अरसा चुप रहने के बाद बिलाखिर खामोशी तोड़ दी। जहांगीर तरीन ने अपने खिलाफ कार्रवाई को ज्यादती करार दे दिया। कहते हैं मीडिया ट्रायल पर दुख और अफसोस होता है, मंसूबे के तहत चीजें लीक की जा रही हैं। सवाल उठाया कि सिर्फ जहांगीर तरीन की शुगर मिल को क्यों उछाला जा रहा है। वाज़ेह अंदाज में बता दिया कि वो पूरी तरह मुकाबला करेंगे और अदालत से सुरखरू होकर निकलेंगे। तीनों FIR में कि कोई ताल्लुक नहीं है चीनी की इज्जत करने। FIA का काम नहीं है, CGP करे, FBR करे। FIA को इसलिए दिया है कि मनी लॉन्ड्रिंग का एक नस डाल दें और इसको क्रिमिनल केस बना दें। पूरी तरह मुकाबला करेंगे। मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी चीज़ को अवॉइड करूं। एक FIR है, गलत सलत बिल्कुल एक्सक्यूशन लगाइए, मगर हम उसका कोर्ट में सफाई करें। सिर्फ जहांगीर तरीन शुगर मिल को इतना क्यों उछाला जा रहा है? क्या बाकी 80 शुगर मिल जो है उनमें कोई इशू नहीं है? FIA की एक फॉरेंसिक ऑडिट हुई थी, उसमें 6-7-8 मिलियन थी, उसको सबको भूल गए हैं। तो पता है मीडिया ट्रायल की जा रही है, मनसूबे के तहत चीजें लीक की जाती हैं, टीवी स्क्रीन पे बार बार चलाई जाती है। ये भी मालूम है कि पीछे के फोन भी आते हैं, समझ नहीं आती कि ये आखिर क्या मुहम्मा है कि ये क्यों कर रहे हैं, और ये इंतहाई ज्यादती है। मैं प्रोटेस्ट करता हूँ, कोर्ट में अब आए अपने मौक़िफ़ पेश करें, आप बात प्रूव करें। मैं कहूँगा गलत है, इंशाल्लाह मैं कामयाब हूँ, अल्लाह ताला सुरखरू करेगा। ये भी बता दूँ कि अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है। चीनी का कारोबार अगर घाटे का सौदा है तो जहाज उड़ा ले या फिर कोई और काम कर ले, हुकूमत महंगी चीनी नहीं बेचने देगी। मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने सब पर वाज़े कर दिया। कहते हैं अपनों का एहतसाब ज्यादा तकलीफ दे काम है, कोई टारगेट है न कोई मुकद्दस गाय, कानून सबके लिए बराबर है। JDW ग्रुप के खिलाफ 3 FIR दर्ज हुई हैं। 3 FIR JDW ग्रुप के ऊपर हुई, जिसमें कोई किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा, किसी की ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। शुगर इंक्वायरी कमीशन की फाइंडिंग्स में जो चीजें आई, वफाकी काबीना ने उसके ऊपर अहकाम जारी किए। उसके मुताबिक इदारों ने अपने एक्शंस ड्यू डिलिजेंस और ड्यू प्रोसेस फॉलो करके की, चाहे वो मिल किसी हमारे अपने हुकूमत के शख्स की हो या किसी अपोजिशन के शख्स की हो या किसी आम आदमी की हो। कानून की नज़र में सब बराबर हैं, ना ही इसका कोई टारगेट है, ना ही इसमें कोई होली काऊ है। चीनी का कारोबार है, ये एक्स मिल्क प्राइस है, सूट करता है तो करें, वरना कोई और कारोबार कर लें। इतना ही घाटे का सौदा है तो क्यों भाई हम इसमें अपना सर खपा रहे हैं? आप कोई और काम कर लें, कोई जहाज उड़ा लें। हम किसी भी तहकीकाती इदारे के काम में रुकावट नहीं डाल सकते। सबसे सवाल होना चाहिए, सब जवाब देंगे। ये बड़ा तकलीफ देह होता है जब आपको किसी अपने का एहतसाब करना हो। सट्टेबाजों के खिलाफ FIA ने लाहौर में, कराची में एक्शन किया और जो शवाहिद सामने आए वो वाज़ेह हो गया कि ये बिल्कुल जो हमारे पास रिपोर्ट थी वो दुरुस्त थी। 16 मेजर WhatsApp ग्रुप हैं जो पूरे मुल्क में चीनी की कीमत का तयन करते। सट्टेबाजी में जो लोग मुलविस होते हैं उनके साथ उन मिल वालों को भी पैसा दिया जाता है। फेक और बेनामी अकाउंट्स, उन अकाउंट्स में पैसे जमा कराए जाते हैं और वो पूरे सबूत के साथ हमारे पास आ चुके हैं। खबरों में आगे देखिए जियाले चेयरमैन का ताना। जहांगीर तरीन और बेटे अली तरीन ने 3 केसेस में लाहौर की अदालतों से जमानत कबल गिरफ्तारी करवा ली। दोनों को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म भी दिया। 7 अप्रैल को बैंकिंग और 10 अप्रैल को सेशन अदालत में पेश होने की हिदायत कर दी। शाहिद हुसैन रिपोर्ट करेंगे। जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन एडिशनल सेशन जज हामिद हुसैन की अदालत में पेश हुए। वकील ने अदालत को बताया कि 2 मुकदमात में गिरफ्तारी का खदशा है, जमानत मंजूर की जाए। अदालत ने 1-1 लाख के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर करते हुए 10 अप्रैल तक गिरफ्तारी से रोक दिया। FIA जिसकी जुरिस्डिक्शन हरगिज इस मुकदमे पे नहीं बनती, न सिर्फ 1-2 बल्कि 3 सीरीज ऑफ क्रिमिनल केसेस वन आफ्टर दी अदर, और तीनों के तीनों केसेस में जो बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात है वो ये है कि शुगर से रिलेटेड या शुगर की प्राइसेस से रिलेटेड कोई इल्ज़ाम ही नहीं है। दोनों केसेस में जमानत के बाद जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन ने बैंकिंग कोर्ट से रजू किया। बैंकिंग कोर्ट ने 5-5 लाख के मुचलकों के एवज 7 अप्रैल तक जमानत मंजूर कर ली।
अदालतों ने जहांगीर तरीन और अली तरीन को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म देते हुए सेशन अदालत में 10 अप्रैल और बैंकिंग कोर्ट में 7 अप्रैल को दोबारा पेश होने की हदायत की है। कैमरामैन खावर महमूद के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। तो बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि सिर्फ पीपल्स पार्टी हुकूमत की मुखालफत कर रही है, हिज़्ब इख्तिलाफ की दीगर जमातें अपोजिशन की ही मुखालफत में लगी हैं। बिलावल भुट्टो ने पीडीएम जमातों से शिकवा कर डाला, वाज़े अंदाज में बता दिया कि हिज़्ब इख्तिलाफ के इख्तिलाफात का फायदा सिर्फ हुकूमत को होगा। आपस में लड़ने के बजाय टारगेट किसी और को बनाया तो मकसद हासिल कर लेंगे। उनका कहना था कि इत्तेहादियों को साथ रखने के लिए फजल रहमान पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए सुनिए। अफसोस के साथ सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का ऑपोजिशन कर रही है, बाकी जो हमारे ऑपोजिशन के दोस्त हैं वो तो ऑपोजिशन से ऑपोजिशन ही कर रहे हैं। इसका जो फायदा है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को हो रहा है। पार्लिमानी पॉलिटिक्स करते हुए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ राब्ता रखना पड़ेगा। आज भी चाहते हैं ऑपोजिशन जमातों मिलकर काम करें और हमारा कोशिश यही था कि ये कठपुतली हुकूमत अपना टर्म मुकम्मल नहीं करे कि आपस में लड़ने के बजाय अगर हम हुकूमत को निशाना बनाएं तो हम इस गोल में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इल्ज़ामात एक दूसरे पे नहीं डालना चाहिए। मैं भी गुरेज कर रहा हूँ, वरना जवाब देने को तो आप जानते हो कि हम अच्छे तरीके से हर बात का जवाब दे सकते हैं। नून की बात है, आज भी मेरा वही तजवीज़ है, कूल टेम्परामेंट के साथ सियासत करें। चाहे यूसुफ रजा गिलानी की जो कामयाबी है हमारा कुछ नून लीग के दोस्तों को हजम नहीं हुआ। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराह पे बहुत अहम जिम्मेदारी है कि वो अपने इत्तेहादियों को साथ रखे और किसी एक जमात का साइड नहीं ले। तो पीटीएम में कई बातें हो रही हैं, लेकिन अंदर की कहानी हम आपको बताते हैं। पीपल्स पार्टी को वोट देने पर एएनपी शर्मिंदा। पीटीएम रहनुमाओं से मुलाकात में अमीर हैदर होती ने पीपल्स पार्टी से नाराजगी का इजहार कर दिया। खुफिया मुलाकात की अंदरूनी कहानी जानते हैं नईम अशरफ भट्ट की इस रिपोर्ट में। पीडीएम की 5 जमातों के बाद एएनपी भी पीपल्स पार्टी से नाला। ज़राए के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी, अब्दुल गफूर हैदरी, अवैस नूरानी इस्लामाबाद में अमीर हैदर होती के घर पहुंचे और पीडीएम के मुस्तकबिल के हवाले से मुलाकात की। मुलाकात में एएनपी रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी से नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि उनकी जमात अपोजिशन लीडर के लिए बाप पार्टी के वोट लेने के फैसले से लाइल्म थी। पीपल्स पार्टी ने बताया कि उन्हें बीएनपी और नेशनल पार्टी की हिमायत भी हासिल है। हमने पीपल्स पार्टी से अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद पर हिमायत की। पीडीएम का फैसला ना मानने पर नादिम है। पीडीएम रहनुमाओं ने एएनपी से पूछा कि अब आप अपोजिशन इत्तेहाद में रहना चाहते हैं या नहीं, जिस पर एएनपी रहनुमा ने कहा कि वो पीडीएम के साथ चलना चाहते हैं। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। तो मरियम नवाज अगर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को इस्तीफे देने पर राजी कर ले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस्तीफे देगी। ये दावा प्रोग्राम एजेंडा 360 में पीपी रहनुमा हैदर जमान कुरैशी ने किया। जवाब में नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने ऑफर कबूल कर ली। कहा पीपल्स पार्टी मामला पीडीएम में ले आए। इस्तीफे उठा के इनके मुंह पर मारने चाहिए। ये पड़े तुम्हारे इस्तीफे। इस्तीफे हमारा एटम बम है, एटम बम है। क्या पीपल्स पार्टी इस्तीफों का एटम बम गिराने को तैयार हो गई? प्रोग्राम एजेंडा 360 में पीपी रहनुमा हैदर जमान कुरैशी ने नून लीग को चैलेंज किया और इस्तीफा देने की मशरूत पेशकश कर दी। शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन और हमजा शहबाज साहब, मरियम नवाज साहिबा इनको कायल कर ले। सिर्फ 2 इस्तीफे देंगे पाकिस्तान में। सबसे पहले मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आपको साहब इसका जवाब दें। वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ का इस्तीफा आप दिलवा दें, वो दे देगी पीपल्स पार्टी इस्तीफा। राना सनाउल्लाह ने पीपी रहनुमा की ऑफर कबूल कर ली। शहबाज शरीफ साहब का और हमजा शहबाज का इस्तीफा जो है वो पहले नंबर पे ले लें, उसके बाद फिर अपने इस्तीफे दें। चले करें ये बात, इनसे कहें कि इनकी पार्टी ये मौका दे के आ जाए। पीडीएम है। नून लीगी रहनुमा का कहना था कि अगर पीपल्स पार्टी राजी हो तो मिलकर चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं, जिसके बाद यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनाया जा सकता है। आगे आ रहा है वसीम अकरम प्लस का बाउंसर। जिक्र डस्का इलेक्शन का, जिसमें किसी बदनजगी से बचने के लिए इलेक्शन कमीशन ने सख्त हिदायत जारी कर दी हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्बास नकवी।
डस्का जिमनी इलेक्शन में रीपोलिंग, इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां मुकम्मल कर लीं। इस्लामाबाद और लाहौर में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जिमनी इलेक्शन के हवाले से अहम हिदायत जारी की हैं, जिनके मुताबिक हर प्रिजाइडिंग अफसर पोलिंग स्टेशन के अंदर दस्तखतशुदा फॉर्म 45 तैयार करेगा और हर पोलिंग एजेंट प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखतशुदा फॉर्म 45 वसूल किए बगैर पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ेगा। रिजल्ट की तैयारी के दौरान कोई सियासी शख्सियत आरओ या डीआरओ के दफ्तर नहीं आ सकेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हल्का NA 75 में हिदायत की है कि सिक्योरिटी और इंतखाबी अमल से मुतालिक तमाम सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखी जाए। अब्बास नकवी, समान, लाहौर। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कोई रुकन असेंबली उनसे नाराज नहीं। सभा के सवाल पर बोले बिलावल भुट्टो और मोनिस इलाही पहले अपने मामला दुरुस्त करें फिर तनकीद करें। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन बिलाल। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने बिलावल भुट्टो और मोनिस इलाही को अपने मामला दुरुस्त करने का मशवरा दे दिया। कहते हैं तनकीद करने वाले पहले मामला ठीक कर लें फिर तनकीद करें। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इधर उधर की बातों में अपना वक्त ज़ाया करें, तो मेरे ख्याल में हमारे लिए बेहतर यही है कि हम अपने डिसीजन करें और अपना काम करें। मेरे ख्याल में पहले तो वो अपने जो मामलात हैं उनको देखें कि उनके ठीक हैं तो फिर हमारी बात करें। लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए 21,000 एलिमेंट्री स्कूल्स को अपग्रेड करने का ऐलान किया। साथ में ये भी कह दिया ऑरेंज लाइन और मेट्रो को पैसे देने की वजह से दूसरे फेज का ऐलान नहीं कर रहा। पहले फेज का हम अपग्रेड करने के लिए इंशाअल्लाह अगस्त से 1 अगस्त से हम पहला फेज जो है उसको अपग्रेड कर रहे हैं। अगर मुझे ऑरेंज और मेट्रो लाइन के 30 अरब रुपए देने न पड़ते तो उन दोनों फेजेस का भी आज ही ऐलान कर देता। फिरदौस आशिक अवान ने रिवायती अंदाज में अपोजिशन को हत्फे तनकीद बनाया। बोली साबका हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों की वजह से तालीम का कबाड़ा हुआ। लाखों ऐसी बेटियां हैं जो मरियम नवाज के वालिद के दिए हुए जख्म चाट रही हैं। उनको मेट्रो और ऑरेंज बस जैसे मंसूबे दे के जो उनका हकीकी हक था उसका कत्ल किया गया, तो वो भी इस कौम की बेटियां जो जुल्ले सुबहानी के उन रवैयों का शिकार है जो उनके कारोबार और जाती मफाद के साथ जुड़े। वजीर तालीम पंजाब मुराद राज का कहना था रिटायरमेंट और छुट्टी के बाद सर्विस बुक और दीगर मामलात भी ऑनलाइन कर रहे हैं। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ मोहसिन बिलाल, समान, लाहौर। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने दावा किया है कि हुकूमत ने 2 रुपए चीनी के पीछे कश्मीर का सौदा किया। सवाल उठाया कि क्या हमने कश्मीर पर भारतीय इक़दामात को कबूल कर लिया। इसके साथ साथ खबरदार किया कि अवाम ये तमाशा कबूल नहीं करेंगे। उनकी गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। हम 2 रुपए किलो चीनी किसी और मुल्क से नहीं महंगी मंगवा सकते थे। आज हमने 2 रुपए किलो चीनी के पीछे कश्मीर का सौदा कर दिया। क्या हमने आर्टिकल 370 की रिवर्सल कबूल कर ली है? पाकिस्तान के अवाम आज जवाब मांगते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने इससे पहले इस मुल्क की मईशत के सौदे किए, इस मुल्क की खारजा पॉलिसी के सौदे किए और आज कश्मीर का सौदा करने पर तुले हुए हैं। हम इनको खबरदार करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम ये तमाशे कबूल नहीं करेंगे। कश्मीर का सौदा पाकिस्तान के अवाम को 2 रुपए चीनी में मंजूर नहीं है। तो चीनी की भारत से ट्रेड के मामले पर अपोजिशन ने बड़ी तनकीद की, लेकिन चीनी महंगी आखिर क्यों होती है? ये सब सट्टा माफिया की कारस्तानी है। अरबों रुपए का सट्टा कैसे खेला जाता है, कैसे कीमतों में इजाफा किया जाता है, ये आपको दिखाते हैं। आज मैं आपको समझाता हूँ सट्टा साइकिल। शुगर मिल्स में हजारों टन चीनी मौजूद होती है। होना तो ये चाहिए कि मालिक अपनी चीनी डीलर्स, होलसेलर और फिर रिटेलर तक पहुंचा दे, लेकिन अचानक इसके दरमियान एक सट्टेबाज आता है, मालिक के कान भरता है, कहता है आप 70 रुपए के हिसाब से चीनी क्यों बेचने जा रहे हैं? मैं आपको 90 रुपए फी किलो तक दिलवा सकता हूँ। यूं खास मार्जिन के एवज डील डन हो जाती है। सट्टेबाज व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करता है कि इस वक्त चीनी का रेट 9,000 रुपए फी बोरी है। मेरे पास अगले महीने के लिए 1,000 बोरियां दस्तियाब हैं। 100 किलो वाली बोरी 9,500 रुपए की बेची जाएगी। जो इंटरेस्टेड है वो इसी व्हाट्सएप ग्रुप पर डन लिखे। चंद मिनटों में बुकिंग फाइनल हो जाती है। फर्जी नाम वकास 400 बोरियां, शहरियार 400 बोरियां और उबैद 200 बोरियां बुक कर लेता है। याद रहे अब तक चीनी आपके पास नहीं पहुंची। ये लोग भी आगे सट्टा खेलते हैं।
यानी वकास पहले सट्टेबाज से 400 बोरियां खरीद कर मई के लिए बुकिंग शुरू करता है। वकास लिखता है किसी को 9,600 रुपए के हिसाब से बोरी चाहिए तो बोरियों की तादाद के साथ डन लिखे और फिर दोबारा सट्टेबाजों के लिए चीनी बुक की जाती है। अब ये सट्टेबाज आगे मार्केट में दे दें या एक और सट्टा खेलें, ये इनकी मर्जी पर मुनहसर होता है। 7,000 रुपए बोरी वाली चीनी अब 9,600 रुपए के हिसाब से मार्केट में आती है। डीलर्स इस पर अपना मुनाफा कमाते हैं, फिर होलसेलर, रिटेलर्स बारी बारी इन बोरियों पर अपना मुनाफा कमाकर आगे बढ़ाते रहते हैं। यूं एक बोरी 10,000 की रकम क्रॉस कर जाती है और आप तक 70 रुपए वाली चीनी 110 से 140 रुपए में पहुंच पाती है। ये सारा धंधा व्हाट्सएप, फोन कॉल्स और SMS के जरिए होता है। ये खाते में हाथ से लिखा भी जाता है। याद रहे ये चीनी अभी मार्केट में आई नहीं और महीनों पहले ही अरबों रुपए के सौदे हो जाते हैं, यानी कि सट्टा लग जाता है। अब आपको बताएं, पाकिस्तान में डॉलर नीचे आया फिर भी गाड़ियां बदस्तूर महंगी हैं। डॉलर तकरीबन 2 साल पहले वाली पोजीशन पर आ गया, लेकिन कीमतें कम ना हो सकी। 3 से 24 लाख रुपए तक का इजाफा हुआ। मजीद जानिए शकील अहमद की रिपोर्ट में। जून 2019 में अमेरिकी डॉलर 153 से 154 रुपए का था। 168 रुपए की ऊंची उड़ान के बाद अप्रैल 2021 में डॉलर 152 रुपए की सतह पर तो आ गया, लेकिन इस दौरान 4 पहियों वाली सवारी की कीमत को तो जैसे पर लग गए। छोटे तबके की सवारी सुजुकी वैगन आर को ही देख लें। जून 2019 में 12,64,000 रुपए की थी, लेकिन अप्रैल 2021 तक 16,40,000 रुपए तक पहुंच गई। 1300 सीसी की चीनी मॉडल गाड़ी का मुवाजना करें तो जून 2019 में जो कीमत 12,89,000 रुपए थी, वो अप्रैल 2021 तक 16,09,000 तक पहुँच गयी, यानी 3,20,000 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। जून 2019 में 1.5 होंडा सिटी 21,19,000 रुपए की थी, जो 5,80,000 रुपए महंगी होकर अब 26,99,000 में मिल रही है। 1.6 टोयोटा कोरोला भी तकरीबन 2 साल में 6,95,000 रुपए महंगी होकर 26,74,000 रुपए से 33,69,000 की हो गई है। निस्बतन अमीर तबके के जेर इस्तेमाल गाड़ियों की बात करें तो 37,99,000 की होंडा सिविक की कीमत में 9 लाख का इजाफा हुआ और ये अब 46,99,000 में मिल रही है। APV सुजुकी की कीमत भी इस दौरान 14,35,000 रुपए बढ़ी। 31,40,000 वाली गाड़ी 45,75,000 की हो गई। यही नहीं, टोयोटा फॉर्च्यूनर भी जून 2019 में 78 लाख की थी, वो 13 लाख महंगी हो गई और कीमत 91 लाख से भी तजावज कर गई। डॉलर की कीमतें कम हो गई मगर गाड़ियां बिल्कुल सस्ती नहीं हो रही। तो अब सवाल यही है कि डॉलर की कीमत कम होने के बाद गाड़ियों की कीमत कब कम होगी? इसके जवाब के लिए असद उमर ने वजीर खजाना हम्माद अजहर के दरवाजे पर दस्तक दे दी है, जबकि कार डीलर्स ने भी गाड़ियां सस्ती करवाने का मशवरा दिया है। आज अगर हुकूमत बोर्ड खोल दे तो ये गाड़ियों की कीमतें, लोकल गाड़ियों की कीमतें इस तरह वापस आएंगी जिस तरह प्लेन क्रैश होता है। मगर ये जहाज क्रैश कराए कौन? गाड़ियों की कीमत को रिवर्स गेयर लगाए कौन? डॉलर की कीमत जब बढ़ी थी, यानी रुपए की कदर में कमी आई थी और उसकी वजह से कीमतों में इजाफा किया गया था, तो अब जबकि रुपए की कदर में इजाफा हुआ है तो वापस कीमतें आनी चाहिए, बिल्कुल जायज बात। कार डीलर्स को तो शिकवा है। गाड़ी जो बाहर 500 पाउंड की हमारे मुल्क में आती है तो 1500 पाउंड तो गवर्नमेंट ले लेती है। हुकूमत ने इसके लिए भी सोच रखा है। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के तर्जुमान आसिम अयाज कहते हैं एडिशनल कस्टम ड्यूटी में कमी करेंगे। प्राइसेस में टैक्सेस का एक खासा पोर्शन होता है जो पाकिस्तान में गालबन रीजन में ज्यादा है और उसके लिए हम एक नई पॉलिसी भी बना रहे हैं, ऑटो इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्लान। मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज उसमें खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। गवर्नमेंट इस पे सोच रही है कि कीमतें भी जो है वो रैशनलाइज हो। 4 व्हील डॉलर की कीमत का पुल चढ़कर महंगी तो हो गई, मगर इसे वापस लाने के लिए धक्का लगाना पड़ेगा। कराची के इलाके शेरशाह में मकान पर भारी आहनी पुर्जे गिरने का मुअम्मा हल हो गया। पुर्जे आए कहां से, ये बता रहे हैं शाहनवाज अली कादरी। सुबह के 10:30 बजे शेरशाह के इस घर पर गोया कयामत ही टूट पड़ी। मनोवजनी लोहे के टुकड़े कंक्रीट की छत और दीवार को फाड़ते हुए कमरे में जा गिरे। खुशकिस्मती से बराह रास्त इस आफत की जद में कोई नहीं आया। बल्बा गिरने से 2 खवातीन जख्मी हुई। बहुत बुरा धमाका हुआ है और पता नहीं अंधेरा छा गया, हमें
पूरा हमारा घर भी हिल गया और पता नहीं हमें होश ही नहीं रही। फिर इनके घर से इनके बच्चों को पकड़ के लेके आए हैं, उनको 2 को चोटें लगी हैं। हम लोग बैठे हुए थे, अचानक से एक चीज़ गिरी, वो बाहर सहन में थी, इस वजह से उनकी जान बच गई। अगर वो कमरे में मौजूद होती तो उनकी जान भी नहीं बचती। भाभी को तो फ्रैक्चर वगैरह भी सब कुछ हुआ है, लेकिन सिस्टर जो है वो बच गई है। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस ने कभी कहा कुछ आसमान से आया है, कभी कहा ये वाक़या तो एक रात पहले का है। ये कोई आसमान से कोई बहुत भारी भरकम चीज़, वजनी कोई पत्थर है जो आसमान से छतों को फाड़ती हुई ज़मीन में घुस गई है। अब मैंने इसका बीटी करा लिया है, बीटी ने बोला जी हम वहाँ जाएंगे, उसको वहाँ चेक करेंगे, अगर वो इशू आता है तो फिर उसके बाद पता चलेगा कि ऊपर से कोई चीज़ आई है। 5 घंटे बाद समा की टीम भी इस आयरन मिल पहुंच गई, जहां से ये आफत 4 किलोमीटर दूर वाक़े मकान में जा गिरी थी। रोलिंग मिल है, ये फ्राई व्हील कहलाता है, मोटर से अटैच होता है और ये फ्राई व्हील जो ना एक रिडक्शन गियर से जो ना सारी मिल को चला रहा होता है। ये 600 आरपीएम होते हैं, 1 मिनट में 600 चक्कर होते हैं। इसके 600 चक्कर का मकसद आप समझते हैं कि कितनी पावर हो। आयरन मिल के फ्राई व्हील के 2 टुकड़े करीब मेवाशाह कब्रिस्तान में भी गिरे। ये हम यहाँ बैठे हुए थे तकरीबन 10:30 के करीब, तो एकदम से एक जोरदार आवाज आया, एक यहाँ गिरी है और एक अंदर की तरफ गिरी है। दूसरों ने 2-3 कब्रें भी तोड़ी है। सारे इलाके वाले परेशान है कि क्या करे, ये क्या चीज है। मेवाशाह कब्रिस्तान तो इस आयरन मिल के साथ ही मौजूद है, मगर ये बात सबको हैरान किए दे रही है कि इतने भारी आहिनी पुर्जे शेरशाह तक कैसे पहुँच गए। कैमरामैन एरिक परेरा, सनाउल्लाह, साथी रिपोर्टर जमजम सईद के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। और कराची में रवां साल का गर्म तरीन दिन, पारा 44 डिग्री को छू गया। जमजम सईद की रिपोर्ट। कराची में गर्मी जोर दिखाती रही, सूरज आग बरसाता रहा। पारा 44 को छूते ही रवां साल का गर्म तरीन दिन बन गया। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि गर्मी का जोर कल टूट जाएगा। शदीद गर्मी का राज खत्म होने वाला है। कल बेहतरी आ जाएगी, कल 37 या 38 तक आ जाएगा टेम्परेचर। और जो ये पिछले 5 दिन से चल रहा है 40 और 41 से ऊपर चल रहा है पिछले 3 दिन से मुसलसल, तो इसमें कमी आ जाएगी कल। शदीद गर्मी पड़ने से शहरियों ने सरगर्मियां महदूद रखी। बुलेटिन से इतना ही, एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइन। देखते रहिए समा।